हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ शानदार जबरदस्त नवाज होंगे। दोस्तों, कई दिनों से क्लास नहीं ले पाया पा रहा है, उसके लिए सॉरी क्षमा प्रार्थी। क्योंकि क्लास लेना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेरे साथ में एग्जाम चल रहे हैं। एग्जाम के साथ साथ क्लास लेना तो मुश्किल ही होता है। तो उसके लिए एग्जाम देने भी जरूरी है और साथ में क्लास लेना भी जरूरी। तो क्यों ना साथियों, हमारे जो बीकानेर का राजवंश स्टार्ट करेंगे आज। उधर राजवंश जी हमने स्टार्ट किए थे, तो आज क्लास को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि इसने इतने दिन से मैं क्लास ले नहीं पाया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो साथियों, कहा ही जाता है ना कि टाइम निकालने वाला कहीं से निकाल ही लेते हैं। तो टाइम तो निकालना मुश्किल ही नहीं बट नामुमकिन है, लेकिन फिर भी मैं आपको बीच में टाइम लेकर आ ही जाता हूँ। क्योंकि मेरे एग्जाम चल रहे हैं, तो एग्जाम देना भी पड़ता है, बहुत ज़रूरी है, क्लास लेना भी बहुत ज़रूरी। तो आपका टाइम बर्बाद नहीं करते हुए, क्योंकि आज हम अच्छे से पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे राजवंश में बीकानेर के राठौड़ वंश पढ़ेंगे। तो क्यों ना साथियों, आपकी क्लास को स्टार्ट किया जाए और आज बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। क्योंकि मुझे नहीं लग रहा आप यहाँ से पढ़ लोगे तो कहीं दूसरी जगह से पढ़ने की आपको जरूरत पड़ेगी। क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, तो उसी हिसाब से हम धीरे धीरे कोऑपरेट करते जाएंगे। क्योंकि जैसे हमने चौहान वंश पढ़े थे, तो चौहान वंश अच्छे से पढ़ लिए थे। और आगे मतलब जो भी आगे राजवंश आएंगे, तो अच्छे से पढ़ते जाएंगे। तो आपकी क्लास को डिस्टर्ब नहीं किया जाए करते हुए, इसमें आप शुरुआत करते हैं बीकानेर के राठौड़ वंश। बीकानेर के बीकानेर के राठौड़ वंश। बीकानेर के राठौड़ वंश में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो बीकानेर में राठौड़ वंश मतलब राठौड़ों की ये दूसरी सत्ता थी जो बीकानेर में थी। राठौड़ वंश की दूसरी सत्ता, राठौड़ वंश राठौड़ वंश की दूसरी सत्ता बीकानेर में थी। बीकानेर में थी। बीकानेर में राठौड़ वंश की दूसरी सत्ता बीकानेर में थी। तो आप पूछ चुके, जाहिर सी बात है सर, प्रथम सत्ता कौन सी? प्रथम सत्ता तो जोधपुर थी। प्रथम सत्ता जोधपुर थी। प्रथम सत्ता जोधपुर थी। क्योंकि ये ये जो वंश है ना, जोधपुर से फंड के मतलब निकल कर आया है। क्योंकि वैसे इसका मतलब बीकानेर में राठौड़ वंश का संस्थापक राव बीका को माना जाता है। तो वाकई की बात करें, बीका मतलब ये राव जोधा का बेटा था। तो वैसे एक छोटी सी कहानी आती है, उसमें मतलब कोई तो कैसे ही बता रहा बड़ा चढ़ा के। वैसे अब छोटी सी ट्रिक के माध्यम से नहीं था मेरे ले जाना, तो उसके माध्यम से मैं बता रहा हूँ कि एक बार बीका जी थे ना, जो वैसे राव जोधा के बेटे तो राजा के बेटे तो राजा के बेटे तो अपने मनमर्जी करेंगे करेंगे ही करेंगे। बीका जी बैठे थे कहीं आलीशान दोस्तों के बीच में। बीका जी जर्दा खा रहे थे। जर्दा खा रहे थे, तो दोस्तों ने भी मना किया, लेकिन माने नहीं, खैनी खा रहे थे। तो कुछ दोस्त अच्छे भी थे, उसके शुभचिंतक थे, उन्होंने जाके जोधा को बोल दिया कि राजा जी, आपका बेटा खैनी खा रहा है। तो खैनी खा रहा है, तो इसका मतलब उन्होंने जोधा जोधा ने विका को डांटा डांटा। तो विका को आ गया गुस्सा। गुस्सा आ गया, वहां से मतलब आशीर्वाद लेकर लड़ झगड़ के इधर बीकानेर आ गया, और बीकानेर में राठौड़ वंश की नींव की स्थापना कर दी। ये ऐसे बोले, कोई ऐसे बोला कि जोधा उसका कहना नहीं मानता था, कोई कैसे भी मान लो, कोई कहता प्रेम मतलब उसके आशीर्वाद से जैसे तैसे आया ना। तो वैसे आके उन्होंने बीकानेर में राठौड़ वंश की स्थापना की थी। बीका ही थे जो जोधा के एकमात्र अच्छे पुत्र थे, सुपुत्र थे। उन्होंने यहाँ के राठौड़ वंश की स्थापना की। अब राठौड़ वंश की स्थापना की ना, अब बीकानेर में राठौड़ वंश का राज तिलक कौन करते थे? वैसे बीकानेर में अगर जोधा ने स्थापना की ना, तो इससे पहले बीकानेर में राज करते ना, इससे पहले बीका से पहले जो राज करते थे ना, वो थे बीका से पहले पहले बीकानेर में पहले बीकानेर में बीका से पहले बीकानेर में जो मतलब जिसका शासन था ना, वो एक तो जोया थे। जोया, भाटी, चौहान और जाट। इन लोगों इनका अधिकार पहले था। इनका अधिकार था।
जोया भाटी चौहान और जाट इनका क्षेत्र था, बाहुली क्षेत्र था। ये जाहिर सी बात है, जिसका ज्यादा क्षेत्र होगा वो तो राज करेंगे ही करेंगे। और बीकानेर मतलब बीकानेर स्थापना की बीकानेर राठौड़ वंश का संस्थापक वैश्यवाद में संस्थापक बीका ही माना जाएगा। और बीकानेर राठौड़ वंश की कुलदेवी है ना, वैसे इनकी कुलदेवी तो नागनेची माता है। कुलदेवी राठौड़ वंश की कुलदेवी नागनेची माता, नागनेची माता। और आराध्य देवी और इष्ट देवी, आराध्य देवी तथा इष्ट देवी, इष्ट देवी, आराध्य देवी और इष्ट देवी ये है करणी माता, करणी माता, आराध्य देवी और इष्ट देवी ने करणी माता है। अब हम ये तो बेसिक जानकारी थी, वो तो हमने प्राप्त कर ली। अब हम बीका को इधर लाएंगे, बीकानेर में बीकानेर की स्थापना करेंगे और अच्छे से बीका जी को पढ़ेंगे। राव बीका आए थे अपने बीकानेर में, राव बीका राव बीका 1465 में आए थे इधर। 1465 से 1504 तक रहे। 1465 और 1504 तक रहे थे। इसका ये शासनकाल ही मान लो चाहिए ना। ये जब आए थे ना तो मतलब इनका जन्म भी 5 अगस्त 1538 को माना जाता है। माना जाता क्यों नहीं कि इसका जन्म है। इनके पिता तो जोधा थे, माता थी उसका नौरंगदेव था। नौरंगदेव सांखली थी उसकी माता का नाम। वैसे तो माता पिता का ऐसे कोई पूछता नहीं है। इन्होंने 30 सितंबर 1465 को है ना अपने पिता के साथ, अपने चाचा के साथ 30 सितंबर 1465 चाचा कांदल और अपने चाचा कांदल के साथ मिलकर इन्होंने करणी माता के सहयोग से बीकानेर में करणी माता के आशीर्वाद से बीकानेर जंगल प्रदेश को विजित कर यहाँ मतलब राठौड़ वंश की नींव की स्थापना की में 1465 में अपने चाचा कांदल, अब नाम कांदल है तो आप कांदल जी तथा करणी माता के आशीर्वाद से करणी माता के आशीर्वाद से जंगल प्रदेश को विजिट कर, पहले तो जंगल प्रदेश ही बोला जाता, जंगल प्रदेश को विजिट करके राठौड़ वंश की नींव डाली। राठौड़ वंश की नींव रखी। इन्होंने राठौड़ वंश की नींव रखी। पीका ने मतलब 1485 में एक मतलब राती घाटी में गढ़ की नींव रखी। 1485 में राती घाटी नामक स्थान पर गढ़ की नींव रखी। राती घाटी नामक स्थान पर गढ़ की नींव रखी। और ये जो गढ़ बनकर तैयार हुआ था 1488 में बनकर पूर्ण हुआ था। 1488 में बनकर तैयार हुआ था। गढ़ 1488 में बनकर तैयार हुआ था। और इसको ना 12 अप्रैल के दिन है ना, वैसे 1488 को बनकर तैयार हो गया था। वैसे 12 अप्रैल आती है ना जो अखा तीज के दिन, तो इन्होंने मतलब इसको पूर्ण रूप से मतलब यहाँ बीकानेर नगर की स्थापना की थी। तो आप ऐसे लिख दीजिए 12 अप्रैल 12
1488 को 88 में आखा तीज के दिन बीकानेर नगर की स्थापना की। बीकानेर की स्थापना की या बसाया स्थापना की। उसी दिन से लेकर आज तक आखा तीज के दिन बीकानेर स्थापना दी। उसी दिन से लेकर आज तक आखा तीज के दिन ही बीकानेर आज तक आखा तीज पर बीकानेर दिवस मनाया जाता है। क्योंकि आखा तीज के दिन ही बीकानेर वैसे तो बनकर तैयार हो गया था ये गढ़, लेकिन आखा तीज के दिन बीकानेर नगर की स्थापना बीकानेर की थी। तो जब आखा तीज आती है तो इस पर्व पर हम बीकानेर दिवस की स्थापना भी मानते हैं और बीकानेर स्थापना दिवस मनाते हैं, बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। वैसे हम बीकानेर के ही हैं तो अच्छे से मनाएंगे। आप मैं पता है जितना आप लोगों को, इस बीकानेर वालों को तो पता ही होगा। लेकिन और वैसे है ना, जब आखा तीज के दिन वैसे हम बीकानेर को मनाते, इसको आखा तीज को अबू सावा भी बोलते हैं। वैसे कुछ न कोई ना कोई मतलब ये बाल ब्याह होता है इस दिन ज्यादा। तो वैसे बीका जी ने ना करणी माता के आशीर्वाद से बीकानेर की स्थापना की। करणी माता का मूलभूत रूप जो मंदिर का रूप है ना, वो इन्होंने दिया था। करणी माता के मूल मंदिर का निर्माण करवाया। वैसे बड़ा मंदिर तो बाद में बनता है, निर्माण करवाया। इन्होंने कोडमदेसर भैरव जी के मंदिर भी निर्माण किया। कोडमदेसर भैरव जी का मंदिर भी बनवाया। कोडमदेसर भैरव जी का मंदिर बनवाया। और इन्होंने मतलब जिस प्रकार अपना है ना, ये तो मैंने पहले बताया था, कोई कहता प्रेम प्रसंग से आया, कोई कैसे आया। जिस प्रकार आप मेवाड़ का इतिहास पढ़ते हैं ना, मेवाड़ में राव चुंडा को पितृभक्ति के लिए इतना सम्मान दिया जाता है, उसी हिसाब से मतलब राव बीका को भी इतना सम्मान दिया जाता है। आप ऐसे लिख लीजिए, जिस प्रकार मेवाड़ में पितृभक्ति के लिए चुंडा को सम्मान दिया जाता ना, चुंडा को अग्रणी माना, आप ऐसे अग्रणी माना जाता ना, अग्रणी माना जाता है। उसी प्रकार मारवाड़ में बीका का सर्वश्रेष्ठ स्थान माना जाता है। क्योंकि चुंडा अपनी पिता भक्ति के लिए वो ना सालबाई वाली वो घटना थी, उस हिसाब से वो पितृभक्ति के लिए जाना जाता है। तो उसी हिसाब से मतलब बीका का भी स्थान माना जाता है। और बीका के बाद हम पढ़ेंगे तो एक अच्छा सा शासक पढ़ेंगे। ये तो था बीका के बारे में जानकारी। ये बेसिक जानकारी भी नहीं, बहुत अच्छी जानकारी है, क्योंकि जितना हम पढ़ेंगे उतना ही कम है। वैसे पूरा तो कोई पढ़ा भी नहीं सकता है। वैसे बीका जी ने बहुत से अच्छे से काम किए। वैसे अपन जो परीक्षा ले उपयोगी है ना, वो मैंने पढ़ा। बीका के बाद एक शासक आता है राव नरा। जो नरा आता है ना, वो 1404 से लेकर 5 तक 1 साल तक शासन काल है, उसने कुछ खास करवाया नहीं। नरा के बाद आता राव लूणकरण। लूणकरण ने बहुत कुछ करवाया। राव
लूणकरण। ये लूणकरण जी ना इन्होंने बहुत कुछ करे। इनका शासन काल है 1405 से लेकर 1400 नहीं सॉरी 1505 से लेकर 1526 तक है। इन्होंने मतलब बहुत कुछ करा। इसको मतलब करवाया भी बहुत है, लेकिन लोगों ने इसको उपाधियां बहुत दी नहीं। इसको एक बिट्ठू सोचा द्वारा एक लिखित ग्रंथ है ना, रावजेय सिरोसन, ये जो परीक्षा उपयोगी है, इसमें बिट्टू सूजा ने इसको मतलब कलयुग का करण कहा है। आप ऐसे लिख, बिट्टू सूजा ने इसे कलयुग का करण कहा, कलयुग का करण कहा है, करण कहा है। बिट्टू सूजा रावजेय सिरोसन, राव जेत शिरो संध में एक जयसोम द्वारा करमचंद्र वंशोत्कीर्तनक, उसमें ना इसको मतलब कर्ण से तुलना की गई। जयसोम द्वारा लिखित जयसोम ने इसकी तुलना दानीकरण से की है, दानीकरण से की है, करण से की है। करण था करमचंद वंशोत्कीर्तनक वंशोत्कीर्तनक, इसमें इसकी तुलना कर्ण से की, क्योंकि जिस प्रकार कर्ण ने अपने दान में दिया था उसी हिसाब से ये ना दान में दिया। इस रावण कर्ण की मतलब ये दो उपाधियां ना, यही मतलब पूछी जाती है। ये मैंने पिछले साल ये पढ़ी थी, क्योंकि पटवारी में पूछा था, तो मैंने अच्छे से प्रश्न किया था इसके पटवारी में। तो वैसे मैं रह गया था पटवारी में, और रहना भी स्वाभाविक सी बात है, हार होना, लेकिन उसमें जैसे तैसे रहा था, मैं रह गया था। लेकिन मतलब अच्छे से क्वेश्चन आते हैं तो पर्सन मतलब सामने वाला जवाब देता है तो मजा भी आता है, क्योंकि अच्छे से पर्सन को हम अगर अच्छे से जवाब नहीं दे पाएंगे तो हम कौन से पर्सन होगा जवाब दी। अब राहुल लूणकरण के बाद अगर कोई अच्छा सा शासक पढ़ेंगे ना, राव लूणकरण के बाद अच्छा सा शासक पढ़े तो उसको ना मतलब राव जय सिंह आई, राव जय सिंह आई, राव जेत सिंह, या कहेंगे आप ऐसे जेत सिंह भी मिला जाएगा, जेत सिंह। इसका शासनकाल है, जय सिंह का शासनकाल है जो 1426 से लेकर 1442 तक है। 1400 कैसे नाम आता, 1526 से 1542। रावजय सिंह का शासनकाल 1526 से 1542 से। इसने मतलब खानवा का युद्ध हुआ था ना, उसमें अपने पुत्र कल्याणमल को मतलब राणा सांगा के मतलब सहायता के लिए भेजा था। खानवा के युद्ध में आप ऐसे लिखिए, खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता के लिए अपने पुत्र कल्याणमल को भेजा था, सांगा की सहायता के लिए अपने पुत्र कल्याणमल को भेजा था। और एक इसके समय एक युद्ध होता है, युद्ध में मतलब राव जैसी वीर गति को प्राप्त होता है। एक पाहेबा साहिबा नाम का युद्ध होता है, पाहेबा साहिबा
ये पाए पैसा भी युद्ध होता है ना, जो होता है 1542 में होता है, क्योंकि 42 में जयसिंह को मतलब एक्सपायर भी हो जाते हैं वीर गति 1542। इस युद्ध में ये मालदेव और इसमें मतलब इनकी टक होती है, मालदेव मालदेव तथा जैत सिंह। इसमें विजय मालदेव होता है, विजय, तथा इसमें मतलब वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ये जैसी है ना, मालदेव जैसे जैसे मालदेव को चालाक भी बोला जाता है, तो ये वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और जय सिंह मतलब वीर गति, जय सिंह के बाद अगर कोई शासक बनेगा तो जय सिंह का एक बेटा है, वो खतरनाक आएगा। सबसे खतरनाक वाले शासक को अब लाएंगे, क्योंकि वैसे सब खतरनाक ही होते हैं। जय सिंह के बाद एक जय सिंह का बेटा आएगा, जो उसका नाम है कल्याणमल। कल्याणमल जो राणा सांगा की सहायता के लिए गया था ना, कल्याणमल 1542 से लेकर 1542 से लेकर इसका 1574 तक शासनकाल है, 1574 तक। कल्याणमल जी मतलब इतने खूंखार थे, जो वैसे तो मतलब इसको कुटिल बुद्धि भी कहते हैं, क्योंकि भी जो मुगलों की अधीनता स्वीकार करते हैं ना, वैसे तो मुगल अपने आप को अधीन स्वीकार करवाना चाहते हैं, लेकिन कुछ कुटिल बुद्धि वाले भी होते हैं, जैसे मतलब आमेर वाले भारमल जी थे, उसको कुटिल बुद्धि भी। ये प्रथम शासक थे जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। प्रथम शासक, प्रथम शासक जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, मुगलों की प्रथम शासक ऐसे नहीं, बीकानेर का प्रथम शासक, ये प्रथम शासक था जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, अधीनता स्वीकार की। बीकानेर शासक, बीकानेर शासक, इन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार तो की। इन्होंने मतलब जो नागौर दरबार लगा था ना 1570 में, नागौर दरबार में ये गए थे 1570 में, नागौर दरबार में, नागौर दरबार दरबार में उपस्थित हुए थे, में उपस्थित होकर इन्होंने अपने दो पुत्र थे, वो छोटे वाले पुत्र पृथ्वीराज जी है ना, जो उसको मतलब अकबर को मतलब अकबर की शरण में भेज दिया था इन्होंने। अपने पुत्र, अपने पुत्र पृथ्वीराज राठौड़ को अकबर की शरण में भेज दिया, अकबर की शरण में भेज दिया, मैं भेज दिया। मतलब इन्होंने मतलब जैसे अधीनता स्वीकार की, तो अपने दो पुत्र थे, उसमें एक पुत्र को मतलब अकबर की शरण में भेज दे, तो आगे वाला पुत्र मतलब दूसरा इसका मतलब शासन संभालेगा, तो ये इसको मैम कुटिल बुद्धि भी कह सकते हैं। तो इससे आगे मतलब पढ़ेंगे, अगला शासक पढ़ेंगे, तो इससे पहले हम थोड़ा सा पृथ्वीराज राठौड़ को पढ़ लेते ना। तो पृथ्वीराज राठौड़ के मतलब बहुत से अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। पृथ्वीराज राठौड़ वैसे इतिहास में बहुत फेमस है, वैसे कवि भी है पृथ्वीराज, पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़ है ना, ये मतलब अकबर ने ये अकबर का दरबारी कवि था, अकबर का, अकबर का दरबारी कवि, दरबारी कवि थे। और इसको अकबर ने गागरोन की जागीर दी थी। अकबर ने, अकबर ने इसे गागरोन की जागीर दी, इसे गागरोन की जागीर दी।
जागीर दी थी। इन्होंने वेली कृष्ण रुक्मणी की ग्रंथ लिखी। इन्होंने वेली कृष्ण रुक्मणी नामक, इन्होंने वेली कृष्ण रुक्मणी नामक मतलब काव्य की रचना की, नामक काव्य की रचना की, इसको दूर अपने मित्र दूर से हटा। वैसे अपन कोई शायरी लिखते हैं या कुछ भी लिखते हैं तो अपने वैसे अपन या कोई क्लास लेते हैं अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों को बताते हैं कि मेरी क्लास कैसी लगी या मेरे मतलब शायरी लिखी हुई कविता कैसी लगी। तो इन्होंने मतलब ये इसके जो मित्र थे दूर से हटा, इनको बताया कि मैंने ये ग्रंथ लिखा है तो ये कैसा लगा। तो दूर से हटा ने इसको पढ़ा, बहुत अच्छे से पढ़ा। तो दूर से हटा ने मतलब इसको 5वां वेद और 19वां पुराण कहा गया, कहा इसको। दूर से हटा ने अड्डा ने 5वां वेद व 19वां पुराण कहा है। 19वां पुराण कहा है, मतलब इसको एल्पिटेसिटोरी ने इसको डिंगल भाषा का एरोस कहा। एल्पिटेसिटोरी ने इसे डिंगल भाषा, ये डिंगल में लिखी, डिंगल भाषा का हेरंस कहा है, डिंगल भाषा का हेरंस कहा है, हेरंस कहा है। कन्हैयालाल सेठिया, मतलब कन्हैयालाल सेठिया की एक कविता है पीथल और पाथल में। इन्होंने मतलब कन्हैयालाल सेठिया ने इसको मतलब पाथल कहा है, पीथल कहा है। कन्हैयालाल सेठिया ने पीथल कहा है, पीथल कहा है। देखिए दोस्तों, जब मतलब अकबर महाराणा प्रताप को मतलब कई युद्ध किए, कई मतलब उनको मतलब जीतने के लिए संघर्ष किए, तो प्रताप मतलब उसको मतलब महाराणा प्रताप जीत नहीं पाए। तो उस समय मतलब लास्ट में प्रताप की बुरी हाल हुई थी ना, तब वो उसके वो जो कन्हैयालाल सेठ लिखते हैं ना, वो वन विलावड़ो ले भागी खास घासरी रोटी, मतलब उदय सिंह के ऊपर कही की थी। तो उसके ऊपर मतलब कन्हैयालाल सेठ ने मतलब वो जो कोई लोग कहते हैं, कोई नहीं कहते हैं कि मतलब के प्रताप ने मतलब संधि प्रस्ताव अकबर को भेजा था। तो ये वैसे कन्हैया मतलब पृथ्वीराज राठौड़ जी रहते तो प्रताप के दरबार में, अकबर के दरबार में थे, लेकिन फैन मतलब इसके थे प्रताप के। जैसे आजकल के लोग है ना, रह के राजस्थान में रहे कहीं भी, लेकिन फैन रावसा के हैं, मतलब रविंद्र सिंह जी है। तो ये फैन महाराणा प्रताप के थे। तब संधि प्रस्ताव मतलब कागज वो अकबर के पास है, तो अकबर ने पढ़ा। तो फिर अकबर ने सोचा कि मैं मतलब ये जो संधि प्रस्ताव है जो अकबर है उसने पढ़ तो लिया, फिर उसने मतलब कि दोबारा पढ़ा, 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, उसको विश्वास नहीं हो रहा था। तो उसने मतलब इसको मतलब पृथ्वीराज राठौड़ को बुलाया कि राठौड़ आप आओ और इसको कागज को पढ़ो ये दोबारा से। तो पृथ्वीराज राठौड़ ने पढ़ा। तो पृथ्वीराज राठौड़ को भी ऐसे लगा कि यार प्रताप का मतलब जमीर तो सो गया, जमीर जिंदा नहीं है, क्योंकि ये दीनता स्वीकार कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने मतलब अकबर को कहा कि यार मेरे को विश्वास नहीं हो रहा, मैं इसका मतलब पूर्ण मतलब जानकारी लूंगा। तो उसने कहा कि मैं महाराणा प्रताप से सीधी वार्ता करूंगा, इसको कागज लेके भेजूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि महाराणा प्रताप ने संधि प्रस्ताव का प्रस्ताव भेजा है या किसी दूसरे ने भेजा है। तो उसके ऊपर मतलब जो अकबर ने, जो महाराणा प्रताप ने कविता लिखी, उसके मतलब जवाब देने के लिए मतलब पृथ्वीराज राठौड़ ने एक अच्छी सी कविता लिखकर उसको भेजी थी। कि उस कविता में ऐसे लिखते हैं पृथ्वीराज की कि मैं सुनी है आज नहरियो सियाणा रे सागे सोए लो,
मैं सुनी हाँ नहारियो आज सियाला रे सागे सोएला, मैं सुनी हाँ सूरज रो बादल रोटिया पोएला, मैं सुनी हाँ हाथी डो कुकर री जीनी जो जूनी जुएला, थाका मैं सुनी हाँ थाका कसम आज रंड रंड होएला रजपूती, मैं सुनी हाँ म्याना में अब रेवेला सूखी तलवारा, मैं सुनी हाँ नहारियो सियाला रे सागे सोएलो। मारो हीड़ो डगमग मारो हीड़ो डगमग डोले मुसारी मरोड़ गई, मारो हीड़ो डगमग डोले मुसारी मरोड़ गई, थे राणा जी लिख लिख कर भेजो आ बात है कटे तक साथी, मैं सुनी हाँ आज ना हरियो सियाणा रे सागे सोएलो। ऐसे कुछ शब्द लिख कर मतलब पृथ्वीराज राठौड़ ने मतलब महाराणा प्रताप को भेजा, तो प्रताप का भी जमीन तो जिंदा हो गया और उन्होंने मतलब वापस संधि प्रस्ताव को कागज है उसको मतलब दोबारा वापस ले लिया और उन्होंने कहा कि अब जब तक नहीं रांड होने दूंगा रजपूती, ऐसा कुछ प्रताप ने प्रस्ताव लिख भेजा। तो उसके ऊपर मतलब पृथ्वीराज राठौड़ को मतलब एक अच्छे कवि भी थे, तो प्रताप प्रताप जी महाराणा प्रताप के फैन थे। यहाँ अकबर की शरण में रहते हुए भी प्रताप की मतलब फैन थे, वो मूसों का ताव देते थे, हर बार मूसों का ताव देकर महाराणा प्रताप को मतलब अग्रणी बताते थे, और महाराणा प्रताप अकबर अकबर के सामने उसकी अच्छी अच्छी प्रशंसा करते हैं। तो साथियों आज तो हम इतने तक ही पढ़ पाए, कल से अच्छे से मतलब राजस्थान मतलब बीकानेर का इतिहास है राठौड़ वंश का, वो कल अच्छे से क्लास खत्म कर देंगे। तो आज पृथ्वीराज जी को पढ़ा, पृथ्वीराज कैसी लगी क्लास, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके मुझे बता दीजिए, कमेंट करके बता दीजिए कि आपको क्लास कहाँ तक अच्छी लगती है। तो साथियों क्लास को विराम देते, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।